नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन है 16 कट्ठा और उसमें से मैंने 8 कट्ठा ही जमीन बेचा है, लेकिन उस पर जो है दखल कब्जा 16 कट्ठा पर भी टोटल पे दखल कब्जा दे चुका है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी जमीन को हम बेचे हैं और वह जमीन मेरा 16 कट्ठा था, 16 कट्ठा था जिसमें से कि 8 कट्ठा ही जमीन हम बेचे हैं, लेकिन जिनको बेचे हैं उन्होंने 8 कट्ठा तो उनको बेचे हैं, तो उस पे दखल कब्जा है ही उसका। जो 8 कट्ठा नहीं भी बेचे हैं उस पर भी वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे हाथ में कुछ जमीन ही नहीं है। 16 कट्ठा का जमीन टोटल था, 8 कट्ठा बेचा था, तो उन्होंने 16 कट्ठा पर भी दखल कब्जा दे चुका है। ठीक है, तो हम क्या करें जो वो 8 कट्ठा जमीन मेरे कब्जे में आ जाए। तो दोस्तों, इसका 2 उपाय है। ठीक है, एक तो है कि आपके पास यदि उस बचे हुए 8 कट्ठा का दस्तावेज आपके पास है, यदि मान लीजिए खतियानी जमीन है या केवालगी जमीन है, उसमें 16 कट्ठा था, 8 कट्ठा आपने बेचा तो 8 कट्ठा उसमें बचा हुआ है। उसके आधार पर आपका जमाबंदी भी 8 कट्ठा का रन कर रहा है, 8 कट्ठा का आपका लगान रसीद कट रहा है, तब तो आपका पेपर कंप्लीट है। ठीक है, अब बात आती है कि उस पेपर के आधार पर आपको उस जमीन पर बलपूर्वक दखल कब्जा करना होगा। ये पहला उपाय है। ठीक है, अगर बलपूर्वक नहीं हो पाता है तब दूसरी बात है कि आप जो है आपको फाइट करना पड़ेगा कानूनी स्तर से। आप एक अच्छे एडवोकेट से मिले जो जमीन विवाद को लेकर केस लड़ते हों। उन एडवोकेट से मिलके अपनी समस्याओं को बताएं, आपके तरफ से केस फाइलिंग की जाएगी। ठीक है, तो फिर वो आपको कानूनी स्तर से मिल पाएगा। ठीक है, तो ये 2 उपाय हैं। आपको इसमें से जो संभव लगता है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।